नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोगों अपनी ज्योग्राफी की क्लास में आपको पता होगा कि भारत का जो उत्तर में पर्वतीय प्रदेश उस पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने हिमालय पर्वतमाला उस पर चर्चा की। तो दोस्तों, जो हिमालय पर्वतमाला हमारी है उसमें हम लोगों के जो दर्रे बचे हैं वही शेष हैं, उनको हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों जो हिमालय पर्वत है उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे ऊंची चोटी या सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, उस पर आज हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें और जो आप प्रश्न सॉल्व करें उनका जो स्कोर कार्ड हो वो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों चलिए, वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए, हमारा देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी और चौथा है डी नंबर मैकाल। तो आपको पता ही होगा कि इसमें हमारी उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, हिमालय पर्वतमाला। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो दोस्तों, हिमालय जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है, किस प्रकार का पर्वत है, यह प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप लोग देखिए और आंसर बताइए कौन सा सही होगा। ए नंबर हमारा ज्वालामुखी पर्वत, बी नंबर वलित पर्वत और सी नंबर ब्लॉक पर्वत, डी नंबर अवशिष्ट पर्वत। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा, आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों, हम लोगों का जो इसमें आंसर सही होगा वह हमारा आंसर सही होगा बी नंबर वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत जो है वह एक वलित प्रकार का पर्वत है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कौन सा सही होगा। इस पर दोस्तों आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जब इस पर डिस्कस हम लोग कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मानचित्र से आप लोगों को संपूर्ण बताया था कि कौन सी चोटी कहाँ पड़ती है, किसकी ऊंचाई कितनी है और कौन किस क्षेत्र में है, कौन पूर्ण रूप से भारत में है या भारत के बाहर स्थित है, उस पर हम लोग संपूर्ण चर्चा की थी हम लोगों ने। तो आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से बताइए, बाद में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ए ऑप्शन है गाडविन ऑस्टिन, बी कामेट, सी नंदा देवी। दोस्तों ये नंगा पर्वत यहाँ पर आप लोग कर लीजिए, इसको नंगा पर्वत मानिए। डी नंबर होगा नंदा देवी। तो इसमें आप लोग बताइए कौन कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हमारे भारत की है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए गाडविन ऑस्टिन, या इसे K2 भी बोला जाता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये भारत में हिमालय की दूसरी कर लीजिएगा, दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो बताइए आप लोग, भारत में हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची तो हमारी हो गई गाडविन ऑस्टिन या K2, और दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि सेकंड पर्वत चोटी हमारी कौन सी सबसे ऊंची भारत में स्थित है। ए ऑप्शन है नंदा देवी, बी नंगा पर्वत, सी कंचनजंगा और डी धौलागिरी। तो दोस्तों हम लोगों का इसमें आंसर जो सही होगा वह हमारा होगा नंगा पर्वत। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों हमारी जो भारत की है वह K2 या गाडविन ऑस्टिन और दूसरी नंगा पर्वत है। और नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, मैंने आपको बताया था कि नंगा पर्वत की ऊंचाई वही करीब आपको 8,126 मीटर पड़ेगी। 8,126 मीटर सबसे ऊंची चोटी। जो हमारी गाडविन ऑस्टिन है उसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर मीटर में दोस्तों सारी पड़ती है उसकी, और इसकी 8,126 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री, बी अरावली, सी हिमालय और डी सतपुड़ा। तो दोस्तों इसमें नवीनतम जो हमारी होगी वह ऑप्शन नंबर सी हिमालय, जो पर्वत श्रेणी हमारी वह नवीनतम है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में
कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसमें दोस्तों आप लोग बताइए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसमें दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है? ये आप लोग आगे जोड़ लीजिएगा, भारत का कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए एवरेस्ट, बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी, डी कंचनजंगा। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो आपको मैंने जब इसका सेशन लिया तब आपको बताया कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारी होगी नंदा देवी, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? नंदा देवी हमारे उत्तराखंड में स्थित है और यह पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि जैसे ऊपर प्रश्न था कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो होगी वो आपकी होगी K2 या गार्डियन, और दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है वो हमारी होगी नंदा देवी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो हिमालय की पर्वत चोटी जो असम राज्य में स्थित है वह कौन सी है? नंदा देवी, नामचा बरवा, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर सही होगा बी नंबर, नामचा बरवा। नंदा देवी आपको बताया उत्तराखंड में है, धौलागिरी वही आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इस रीजन में पड़ेगी, और कंचनजंगा आपको बताया सिक्किम और जो नेपाल है उसकी सीमा पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नामचा बरवा, जो असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें दोस्तों आंसर हमारा सही हो जाएगा ए नंबर, तटीय सागर से। तटीय सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो हिमालय का पाद प्रदेश आपको बताया कि हिमालय के जो रीजन पड़ते हैं सबसे ऊपर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो हमने जब सेशन लिया उसमें हमने पढ़ा कि सबसे ऊपर जो हमारा पड़ता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में कौन सा पड़ता है हमारा? शिवालिक श्रेणी। सबसे लास्ट में आपकी पड़ती है शिवालिक श्रेणी। तो इसमें जो हिमालय का पाद प्रदेश सबसे नीचे का पूछ रहा है तो उसमें हम लोगों को आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, शिवालिक। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को प्रश्न की यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, नंदा देवी स्थित है। तो आप लोग बताइए नंदा देवी कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में या नेपाल में या सिक्किम में? तो दोस्तों आपको ऊपर ही मैं बता चुका हूँ कि नंदा देवी जो है वह पर्वत चोटी हमारे भारत की जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है या सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो ये तो ऊपर ही दोस्तों प्रश्न हमारा हो चुका है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो वही दोस्तों सबसे पहले हमारी कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है दोस्तों? ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपकी पड़ती है कौन? महान हिमालय। और उसके बाद मध्य हिमालय। सबसे लास्ट में कौन सी? शिवालिक। तो सबसे लास्ट में पड़ती है आपकी शिवालिक। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, शिवालिक। आगे दोस्तों देखिए, ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैंने आपको जो हमारा हिमालय पर्वत है उसको नदियों के आधार पर हमने विभाजित किया था, तो वही प्रश्न है। इसको दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों आप लोग आंसर इसका बताइए कौन सा सही होगा। मिलान कीजिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इधर दोस्तों नदियाँ दी हुई हैं, तो कौन सा हिमालय का जो भाग है वो किन नदियों के मध्य पड़ता है? तो हमारा दोस्तों जो पंजाब हिमालय है वह आपको पता होगा किस नदी के मध्य में पड़ता है। तो दोस्तों पंजाब हिमालय हमारा पड़ता है सिंधु और सतलज के मध्य। तो ए का जो ऑप्शन, ए का मिलान होगा तीसरे से, सिंधु और सतलज के मध्य।
ये हमारा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसी को कश्मीर हिमालय भी बोलेंगे। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य। दूसरा हमारा जो कुमायूं हिमालय है, तो कुमायूं या गढ़वाल हिमालय या दोस्तों सतलज और काली नदी के मध्य पड़ेगा। तो सतलज और काली नदी कौन सा दोस्तों? ए नंबर। तो बी का मिलान हो जाएगा ए से सतलज और काली के मध्य, ये हमारा कुमायूं या गढ़वाल हिमालय हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद जो हमारा नेपाल हिमालय है, तो नेपाल हिमालय जो काली और तिस्ता के मध्य पड़ता है, तो नेपाल हिमालय इसका चौथे से मिलान हो जाएगा। और सबसे अंत में हमारा असम हिमालय, तो असम हिमालय जो है वह दोस्तों तिस्ता या दिहांग, या इसे दिहांग को ब्रह्मपुत्र ही बोला जाता है, तो असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के मध्य होगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ए का तीसरा, उसके बाद बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसमें हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व आपके हो रहे होंगे, क्योंकि हम लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हिमालय में हिम रेखा निम्न किसके मध्य होती है? तो हिमालय में जो हिम रेखा या स्नो लाइन या इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसमें दोस्तों आप लोग देखिएगा, ऑप्शन देखिए और आंसर इसमें बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमारा सही होगा डी नंबर, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। दोस्तों आपको बताया कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई दोस्तों वह बढ़ती हुई जाती है, तो जो इसकी ऊंचाई भी जो पश्चिम में पड़ेगी वो ऊंची पड़ेगी। तो वहाँ पर दोस्तों 4500 से 6000 मीटर के मध्य जो स्नो लाइन है वह हमारी हिमालय की स्नो लाइन जो है वो 4500 से 6000 मीटर में पश्चिम में पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो दोस्तों इसमें आप लोग बताइए संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए नंबर, गाडविन ऑस्टिन। तो दोस्तों जो हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो आपको पता होगा वो हमारी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह गाडविन ऑस्टिन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? जो काराकोरम श्रेणी है यह दोस्तों इसका पूर्व नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी नंबर, कृष्णागिरी। तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसका दोस्तों दूसरा नाम कृष्णागिरी है। और काराकोरम श्रेणी दोस्तों हमारे हिमालय जो पर्वत है उसमें उसकी सबसे उत्तर में स्थित पर्वत चोटी है, तो इसका दूसरा नाम कृष्णागिरी होगा। आपको जब हमने ये पर्वत श्रेणी उनकी बताई तो सब बताया था, काराकोरम जो हमारी पर्वत श्रेणी है वह सबसे उत्तर में, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी और फिर पंजाल अंतिम जो श्रेणी है वह हमारी धौलाधर है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो हिमालय श्रेणी में संकीर्ण और अनुदैर्ध्य या लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, या बी नंबर है चोस, सी नंबर द्वार और डी नंबर मर्ग। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा वह ए नंबर सही होगा, दून। दून घाटियाँ जो हैं वह संकीर्ण और अनुदैर्ध्य या लंबी घाटियाँ हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जो लघु हिमालय श्रेणी है इसके ढालों पर जो जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ए नंबर ऑप्शन है मर्ग, बी नंबर है बुग्याल, सी नंबर है पयार, डी नंबर है द्वार। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा ए नंबर सही होगा, मर्ग। उसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारा लघु हिमालय है उसको उसके जो छोटे छोटे घास के मैदान है इसको दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपकी मर्ग बोला जाता है, और उत्तराखंड में इसे दोस्तों बुग्याल या पयार बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, बुग्याल या पयार। अगला दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा,
सतलज एवं काली नदियों के मध्य हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो इसमें दोस्तों आपको ऊपर सभी नदियों के मध्य के हिमालय को प्रश्न के द्वारा ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और उसके पहले मैंने इस पर पूरा एक सेशन लिया है। तो इसमें दोस्तों सतलज और काली नदियों के मध्य के हिमालय को क्या बोला जाता है? आप लोग इसमें आंसर बताइए कौन सा सही होगा। इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। तो 20 नंबर ऑप्शन सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं या गढ़वाल हिमालय स्थित है। 20 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों है काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य हिमालय कौन सा पड़ता है? तो काली और तिस्ता नदियों के बीच के हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? तो इसमें दोस्तों हम लोगों का आंसर जो सही हो जाएगा वह कौन सा सही होगा? बी नंबर नेपाल हिमालय। तो काली और तिस्ता नदियों के मध्य जो हिमालय का भाग पड़ता है उसे नेपाल हिमालय बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन देखिए और आप लोग आंसर बताइए। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है यह सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है इसे नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी नंबर 1953 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है नंदा देवी चोटी है। तो दोस्तों बताइए आप लोग नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोगों ने अगर क्लास पिछली बहुत अच्छे तरीके से की होगी तो आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में बहुत आसान लग रहा होगा कि नंदा देवी जो चोटी है हमारी वह किस हिमालय का भाग होगी। तो दोस्तों आप लोग आंसर बताइए। इसका दोस्तों आंसर जो हमारा सही होगा वह सही हो जाएगा बी नंबर कुमायूं हिमालय। तो दोस्तों जो नंदा देवी चोटी है वह हमारी उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड वाला जो रीजन है वह हमारा सतलज और काली नदी के मध्य पड़ता है, और यह कुमायूं या गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकान योमा, यह दोस्तों म्यांमार देश में जो भारत का पड़ोसी देश है, पूर्वोत्तर में जो अरुणाचल प्रदेश से लगता हुआ नीचे की ओर फैला हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पर हिमालय की जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है वह म्यांमार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको जब हम लोग सेशन ले रहे थे इस पर तो मैंने आपको बताया था कि आपको प्रश्न इनका क्रम भी लगाकर पूछ सकता है। तो वही प्रश्न देखिए दोस्तों, वही प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में स्थित जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कौन सा है? तो बताइए आप लोग आंसर कौन सा इसमें सही होगा। देखिए आप लोग ऑप्शन भी इसके देखिए और आंसर बताइए। तो दोस्तों इसमें हम लोगों का जो सबसे पहले पड़ेगी काराकोरम श्रेणी, उसके बाद दूसरे नंबर पर पड़ेगी लद्दाख श्रेणी, और तीसरे पर पड़ती है जास्कर श्रेणी, और चौथे पर पीर पंजाल। तो ये हमारी 4 श्रेणियाँ इस प्रकार पड़ती हैं। सबसे ऊपर जो पड़ती है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल और उसके नीचे धौलाधर। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वह सही होगा 3, 4, 1, 2 सी नंबर ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर यह सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों की जो प्रश्न सीरीज थी वह दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आप लोग अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें दोस्तों आप लोग देखिए भारत की सर्वोच्च जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? गाडविन आस्टीन या K2, बी नंबर है कंचनजंगा, सी नंबर नंदा देवी और डी नंबर एवरेस्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर गाडविन आस्टीन या K2। अगला प्रश्न दोस्तों है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है यह किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है?
ए नंबर है धौलाधर तथा पीर पंजाल, बी नंबर है रणज्योति तथा नाग टिब्बा, सी नंबर है लद्दाख तथा पीर पंजाल, डी नंबर है मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। तो इसमें आप लोग आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें दोस्तों जो कुल्लू घाटी है वह हमारी स्थित होगी आपकी ए नंबर धौलाधर और पीर पंजाल। तो दोस्तों जो कुल्लू घाटी है वह धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित होगी। इसमें दोस्तों एक बार मैं देख लेता हूँ कि धौलाधर, पीर पंजाल, लद्दाख और मध्य हिमालय। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, हाँ एक ए नंबर यही सही होगा दोस्तों। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ए नंबर है बद्रीनाथ, बी नंबर केदारनाथ, सी नंबर कामेट और डी नंबर नंदा देवी। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा आंसर। तो इसमें दोस्तों आंसर जो हमारा सही होगा वह सही होगा डी नंबर नंदा देवी। नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ। इसोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह डी नंबर सही होगा, सेनोजोइक। जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ। हमारा आखिरी और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न हमारा है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। असम में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जो कंचनजंगा है वह हमारे सिक्किम राज्य में पड़ता है। सिक्किम और जो नेपाल है उसकी सीमा पर पड़ता है। तो ये इसमें दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो हमारा सही हो जाएगा सी नंबर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न की सीरीज अच्छी लगी होगी। दोस्तों जो ये हमारा ये कुल्लू घाटी निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, इसको दोस्तों आप लोग अभी छोड़ दीजिएगा। इसको मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन ए नंबर या सी नंबर इसमें दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसको हम लोग अगले जब से सेशन प्रश्नों का करेंगे उसमें आपको मैं कंफर्म कर दूंगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों बाकी जो प्रश्न है वह आप लोगों ने अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। और आप लोग इनका जो आपका स्कोर कार्ड हो वह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।